हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रॉयल कैरियर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से एक नई जानकारी प्राप्त करेंगे जो आप सबके लिए एक महत्वपूर्ण होगा, इसलिए आप लोग वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं साइंस का एक टॉपिक है प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन। इसमें हम लोग सबसे पहले प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि जिसको हम लोग अंग्रेजी में लाइट कहते हैं। जो आपके सामने दिख रहा होगा प्रकाश यानी कि लाइट। तो प्रकाश किसे कहते हैं, लाइट किसे कहते हैं, सबसे पहले हम उनकी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो प्रकाश वह बाहरी भौतिक कारक है, एक्सटर्नल फिजिकल काउज है, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को आसानी पूर्वक देख सकते हैं। बिल्कुल प्रकाश की सहायता से ही, रोशनी की सहायता से ही हम किसी वस्तु को आसानी से देख पाते हैं। यही कारण है कि आंख तो सबके पास होता है, हमारे पास भी है, लेकिन जब रोशनी नहीं होती है यानी रातों में जहाँ पे अंधेरा होता है वहां की वस्तु हमें साफ साफ दिखाई नहीं देती है। तो किसी वस्तु को देखने के लिए आंख के साथ साथ लाइट का भी होना बहुत जरूरी है। उसके बाद का पॉइंट है प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। बहुत ही इंपोर्टेंट ये टॉपिक है। प्रकाश ऊर्जा, प्रकाश से हमें एनर्जी भी मिलती है और यह हमेशा सीधी रेखा में गुजरती है। ये एग्जामों में भी पूछा जाता है, क्लास 10 के एग्जामों में पूछा गया है, बहुत सारे कंपटीशन एग्जामों में पूछा गया है। प्रकाश हमेशा कैसी रेखा में गमन करती है यानी कि गुजरती है। इसका फाइनली आंसर होगा सीधी रेखा में, बिल्कुल सीधी रेखा में प्रकाश गुजरती है। उसके बाद का पॉइंट है निर्वात, जिसको हम लोग वैक्यूम कहेंगे। एयर यानी कि हवा में प्रकाश की चाल सबसे अधिक 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। तो निर्वात में या हवा में प्रकाश की जो रफ्तार होती है, स्पीड जो होता है वो सबसे अधिक होता है और वो होता है 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर की दूरी तय कर लेती है प्रकाश यानी कि लाइट। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे किरण, जिसको हम लोग अंग्रेजी में रे कहते हैं। प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। प्रकाश जिस रास्ते में गुजरती है, गमन करती है, उसी को हम लोग किरण कहते हैं, जो हमेशा इस सिंबल से दर्शाया जाता है प्रकाश दाईं ओर से बाईं ओर जा रही है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश पुंज, बीम ऑफ लाइट। प्रकाश पुंज यानी कि बीम ऑफ लाइट, किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। तो जो प्रकाश की जो किरण होती है उसका जो समूह होता है उसी को हम लोग प्रकाश पुंज यानी बीम ऑफ लाइट कहेंगे। प्रकाश पुंज 3 प्रकार का होता है। प्रकाश पुंज कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 है समांतर प्रकाश पुंज यानी कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट। दूसरा होता है अभिसारी प्रकाश, पहला है समांतर प्रकाश पुंज, सभी किरणें समांतर होती है, यानी कि इसका सिंबल अगर बात बनाया जाए, इसका सिंबल आपका इस तरह से बन जाएगा, यानी कि सब जो किरण होगा वो समांतर पैरेलल हो जाएगा। उसके बाद दूसरा है अभिसारी प्रकाश पुंज, जिसको हम लोग कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट कहेंगे, जिसमें सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती है। इसमें क्या होता है अभिसारी प्रकाश पुंज में कि सब तरफ से प्रकाश आएगी और आके आपका एक बिंदु पे मिल जाएगा। जिस तरह से आप ज्योमेट्री बॉक्स देखे होंगे, उसमें एक लेंस होता है, उस पर सूरज की प्रकाश पड़ती है, वहां से देखिएगा जब नीचे की ओर प्रकाश आएगा तो वहां पे जो राउंड होता है, गोल होता है, और वहां सूरज की प्रकाश पड़ेगी या किसी भी रोशनी पड़ेगा। उसके बाद देखिएगा नीचे जब आएगा तो एक किरण बन के आता है, तो वो आपका अभिसारी प्रकाश पुंज में कहलाएगा।
तो अब इसमें क्या होता है, सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती है, चारों तरफ से आती है लेकिन एक बिंदु पे आके मिल जाती है। इसका अगर सिंबल की बात करें अगर हम, इसका दूसरा का अभिसारी का, ये प्रकाश आपकी आ रही है, यहाँ ये प्रकाश आपकी आई, यही प्रकाश आपकी आई, देखिएगा ध्यान से, सब किरणें कहाँ पे आके मिल रही है, एक बिंदु पे आके यहाँ पे मिल रही है, यही आपका कहलाएगा अभिसारी प्रकाश पुंज। तीसरा होता है आपका अपसारी प्रकाश पुंज, जिसको हम लोग डिवर्जेंट बीम ऑफ लाइट कहेंगे। इसमें क्या होता है, एक बिंदु से निकलकर अलग अलग दिशाओं में फैल जाती है। जैसे हम लोग बिजली का बल्ब कह सकते हैं, बिजली का बल्ब एक बिंदु होता है, वहां से जो लाइट होता है वो अलग अलग दिशाओं में फैल जाता है। या आप लालटेन कह सकते हैं, मोमबत्ती कह सकते हैं, वो एक बिंदु से अलग अलग दिशाओं में वो फैल जाता है उसकी किरण। जैसे हम लोग यहाँ पे इसका अपसारी का देख लेते हैं, यहाँ पे एग्जांपल इसका सिंबल, जैसे एक बिंदु है कोई, यहाँ से इधर चले, यहाँ से किरण रे इधर निकल गया, यहाँ से इस तरह से निकल गया, यहाँ से इस तरह से निकल गया, यहाँ से इस तरह से निकल गया। तो एरो का सिंबल ध्यान दीजिएगा, जिस तरफ एरो का सिंबल होता है प्रकाश उसी ओर जाती है या कोई वस्तु उसी ओर जाता है। तो प्रकाश पुंज तीन प्रकार के होते हैं, समांतर प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज और अपसारी प्रकाश पुंज। तीनों की परिभाषाएं यहां से आप बना सकते हैं, बहुत ही आसान सा परिभाषा है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आत्मदीप्त पदार्थ, जिसको हम लोग सेल्फ लुमिनस कहेंगे। सेल्फ मीन्स होता है खुद, लुमिनस जलने वाला। तो आत्मदीप्त पदार्थ, तो वैसा पदार्थ को हम लोग आत्मदीप्त कहेंगे जिसमें खुद का प्रकाश हो, खुद की लाइट हो। वे प्रकाश जो स्वयं यानी कि खुद प्रकाश उत्सर्जित करते हैं आत्मदीप्त पदार्थ कहलाते हैं। वो पदार्थ जो प्रकाश को खुद से उत्सर्जित करेगा, निकालेगा, वही आपका आत्मदीप्त यानी कि सेल्फ लुमिनस कहलाता है। जैसे में सूर्य यानी कि सूरज के पास खुद की प्रकाश होती है, खुद का लाइट होता है। तारा, स्टार, जिसको हम उसके पास भी खुद की रोशनी होती है। बल्ब से खुद की रोशनी निकलती है, इत्यादि बहुत सारे हैं इसमें, मोमबत्ती, बहुत सारे हो जाएंगे पदार्थ इसमें, ये सब आपको कहलाएंगे सेल्फ लुमिनस। इसके बाद है ठीक इसका अपोजिट, जिसको हम लोग अदीप्त कहते हैं। क्या कहते हैं? अदीप्त, नन लुमिनस, नन लुमिनस कहेंगे इसको। इसकी परिभाषा आप बना सकते हैं, वे पदार्थ जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है और जो दूसरे के प्रकाश से हमें दिखाई देता है। तो इस तरह परिभाषा हो जाएगा आपका, उत्सर्जित नहीं करती है और दूसरे प्रकाश की उपस्थिति में हमें दिखाई देती है, उसको हम लोग कहते हैं अदीप्त पदार्थ। जैसे में यह आपका क्या है, मार्कर है, इससे कोई प्रकाश नहीं निकलती है और ये दूसरे के प्रकाश की उपस्थिति में हमें दिखाई देती है। जैसे और भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, आपका ये बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड, ये व्हाइट बोर्ड भी खुद से प्रकाश नहीं निकालती है बल्कि दूसरे की प्रकाश की उपस्थिति में हमें दिखाई देती है। आपका टेबल हो जाएगा, पत्थर हो जाएगा, कलम हो जाएगा, चांद हो जाएगा, मून, जी हाँ चांद। बहुत सारे को यह मालूम होता है कि चांद में खुद की रोशनी होती है, चांद में खुद की रोशनी नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। चांद एक नन लुमिनस पदार्थ होता है, अदीप्त पदार्थ होता है, चांद की खुद की रोशनी नहीं होती है। तो फिर यह हमें दिखाई कैसे देता है? तो यह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति के कारण हमें दिखाई देता है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति के कारण यह हमें दिखाई देता है। आप इसको हम लोग, इसका एक अलग वीडियो बनेगा, चांद का जो स्ट्रक्चर होता है, उसकी जो बनावट होती है, अलग अलग दिनों में अलग अलग कैसे हो जाती है, तो इसका हम लोग एक वीडियो में अलग से पढ़ेंगे चांद के बारे में, तो वहां पे हम आपको इसका डिटेल बताएंगे। तो हम लोग फिर आगे की ओर देखते हैं, आगे क्या पढ़ना है। तो आगे का पॉइंट इस तरह से है, प्रकाशीय माध्यम यानी कि ऑप्टिकल मीडियम के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। वह क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश किसी वस्तु से निकलकर हमारे आंख तक पहुंचती है, वह प्रकाशीय माध्यम कहलाता है। यानी कि जिस रास्ते प्रकाश यानी कि लाइट गुजरती है, वह जो माध्यम होता है, मीडियम जो होता है, उसी को हम लोग ऑप्टिकल मीडियम कहते हैं, यानी कि प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। जैसे बात करेंगे तो हवा हो जाएगा आपका हो जाएगा पानी,
आपका हो जाएगा कांच, और भी बहुत सारे होंगे, इसीलिए हम लोग इत्यादि लगा देंगे। तो हवा से, पानी से, कांच से और भी दूसरे माध्यमों से प्रकाश आसानी से पार कर जाती है, उन रास्तों से गुजर जाती है, उसको हम लोग कहेंगे ऑप्टिकल मीडियम। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पारदर्शी पदार्थ यानी कि ट्रांसपेरेंट। किसका पढ़ेंगे? ट्रांसपेरेंट। इसकी परिभाषा भी बहुत आसान सी है, आपको बिल्कुल एक बार में ही समझ में आ जाएगा। जिन पदार्थों से होकर प्रकाश आसानी से गुजरती है उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जिन पदार्थ से होकर प्रकाश बिल्कुल आसानी से गुजर जाएगा उसे ही हम पारदर्शी पदार्थ यानी कि ट्रांसपेरेंट कहते हैं। जैसे कांच है, पानी है, हवा है। कांच से प्रकाश आसानी से पार कर जाती है। कांच में भी प्रकाश का स्पीड होता है जो 2×10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। फिर पानी में होता है, हवा का भी आपको बताए होंगे प्रकाश की चाल। ये सब जो है इससे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाती है। इसके बाद के जो पॉइंट है वो है आपका अपारदर्शी पदार्थ। क्या है? अपारदर्शी पदार्थ, ओपेक। जिन पदार्थों से प्रकाश पार नहीं कर पाती है उसे हम लोग अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे कि बात करेंगे पत्थर अगर हम कहीं पर रख देते हैं तो उससे प्रकाश आर पार नहीं करता है, और जिस पदार्थ से प्रकाश आर पार नहीं करता है उसका ही छाया बनता है। तो जिनसे प्रकाश आर पार नहीं करेगा उसको क्या कहेंगे हम लोग? अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे बात करेंगे तो पत्थर, ईंट, कलम, ये सब आपका अपारदर्शी पदार्थ हो जाएगा। उसके बाद आपका है अगला पॉइंट पारदर्शी पदार्थ। इसको ट्रांसलूसेंट कहते हैं। जिन पदार्थों से होकर प्रकाश का कुछ भाग पार कर जाता है और कुछ भाग पार नहीं कर पाता है उसे हम लोग पारभासी यानी कि ट्रांसलूसेंट कहते हैं। ठीक है, पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे तेल लगा कागज, घिसा हुआ कांच। इन दोनों से और भी दूसरे माध्यम होते हैं। इन सब से प्रकाश का कुछ भाग पार करता है और कुछ भाग पार नहीं करता है, इसीलिए इन्हें हम लोग पारभासी पदार्थ कहते हैं। तो हम लोग आगे के पॉइंट को अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और जो चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि जो भी एजुकेशनल वीडियो जो भी आपका अपलोड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा और आप इसके माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास के अगले वीडियो में।